Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. I hope your preparation is going great. तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी SLS पुणे 3 years LLB की रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 6 to 7 days जो बड़े हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी पर्सनलाइज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी. मतलब आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप खुद ब खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या वर्क करेगा. फिर भी अगर कुछ रह जाए तो कॉमेंट्स में आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं एंड वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? तो देखो यार, सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स in the sequence of most important topics in sequence, right? Yes, ये M बेचारा most important topics in sequence. ठीक है ना? सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है? मुझे तो डब्बा बनाना है रे बाबा, ये नहीं चाहिए मुझे. अच्छा ऐसा है, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर नाउ अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सीक्वेंस की बात करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स MCQs में भी आते हैं और एसे राइटिंग भी हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना? करंट अफेयर्स की ड्यूरेशन जो है वो है जनवरी से 10th December 2026 तक के 2025 तक के करंट अफेयर्स आपको कर जाने हैं, ठीक है ना? अब ये इसमें अगर अभी तक आपने इनमें से कुछ नहीं किया है तो आप वो कर लीजिए, अभी भी टाइम है. तो इसके आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हुए होने चाहिए, ठीक है ना? आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर आपने खुद से पढ़ा है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हो, एंड आपके पास अभी नोट्स होंगे, आप उनमें से रिविजन कर रहे हो. अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपने करंट अफेयर्स थोड़े बहुत पढ़े हैं, आपको यू आर नॉट एबल टू मेक अ कलेक्टिव ऑफ योर करंट अफेयर्स, देन यू कैन स्टिल गो फॉर आवर वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना? दैट आर अवेलेबल ऑन loggery.in. आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना? नहीं तो रिवाइज करना है जो नोट्स बने हैं, एक्टिव रिकॉलिंग करना है. यू हैव टू गो फॉर एक्टिव रिकॉलिंग. हेडिंग देखो इशू की और फिर जितने भी पॉइंटर्स याद हैं वो बोलो, एंड जो भूल गए हो वो अलग से लिख सकते हो, राइट? अभी आप ये भी कर सकते हो कि जो आप भूल रहे हो सिर्फ वही पढ़ो, जो बाकी सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स में, ठीक है ना? देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग एसे राइटिंग. तो ये बहुत ही ज़रूरी है. अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी है एसे राइटिंग की तो प्लीज़ एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना? जो आपकी डिमांड थी कि हमें कुछ मॉक टेस्ट चाहिए, तो अब हम 3 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फॉर ₹2000, ठीक है ना? एंड हम आंसर राइटिंग कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फॉर ₹2000. इसके लिंक्स मैं दे दूंगी. बाकी के जो कोर्सेज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है इससे इसकी, प्लीज़ ऐसे का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर आप उस फॉर्मेट को प्रैक्टिस करो एंड कोई उसको चेक करके आपको आपके इश्यूज बताए और फिर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? समथिंग लाइक दिस. तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर अभी तक आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं पढ़ी है, थ्योरी MCQs नहीं लगाए हैं, तो वो आपको करना होगा. थ्योरी एंड MCQs वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आप ये खुद से करना चाहते हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से कर लीजिए. मेरे पास इसके वीडियो लेक्चर्स हैं और पूरा कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? पूरा का पूरा कोर्स भी आप ले सकते हैं. एंड ऑब्वियसली वीडियो लेक्चर्स, ऐसे राइटिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो सारा कॉम्बिनेशन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 7000 में मिल रहा है. आप अभी भी वो ले सकते हैं और 6 to 7 days में ये आपको बहुत हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करना. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसी के साथ साथ में आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? उसके बाद हमारा आ जाता है लीगल अवेयरनेस MCQs. सारे MCQs जो आपने रटने हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के अलावा, ओके, ठीक है ना? अब इसमें ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज़ बेयर मिनिमम. अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया है तो योर फर्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट शुड बी कि आप उस चीज़ को कवर करो. अगर आप अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, एंड आप चाहते हो कि मैं उसके लिए बात करूं, तो आई एम गोइंग टू डू अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. यू कैन कमेंट डाउन बिलो. बट हाँ, जिनका थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा करना है, उसमें अगर इसमें से कुछ है सबसे पहले आप वो अपना कवर करोगे. एंड अगर इसमें से कुछ ज़्यादा ही है तो पहले करंट अफेयर्स, फिर एसे राइटिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लीगल अवेयरनेस MCQs, ठीक है ना? अगेन ये सब कुछ आपको चाहिए तो 7000 में आपको क्रैश कोर्स के बंडल में ये प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन अ हैवी डिस्काउंट,
ठीक है। अब इसके बाद मान लो ये हो गया एंड आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। तो आपने स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज, ठीक है ना, और रीडिंग करनी है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की। क्या करना है? टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल लॉ की। मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ, ठीक है ना, मतलब इसकी रिवीजन करना है, ठीक है ना। अब रिवीजन कैसे करें ये हम बात करेंगे। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स की रिवीजन करोगे एक्टिव रिकॉलिंग के साथ, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करोगे, अक्टूबर से जनवरी की तरफ जाओगे, जो नोट्स है उनको खोलोगे, हेडिंग पढ़ोगे, ठीक है, और बताओगे अच्छा ये है, ये है, ये है। जो भी मिस हुआ वो या तो किसी और कलर के पेन से मार्क कर लो या फिर अलग से शीट लेके उस पर लिख लो, जैसे भी सूटेबल करता है। प्रैक्टिसिंग एसे राइटिंग, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। एसे राइटिंग हमारे साथ जुड़े हुए हो तो हमारे साथ प्रैक्टिस राइटिंग, एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन। अब एसे राइटिंग की रिवीजन की बात कर रहे थे हम कि रिवीजन कैसे करोगे। एसे राइटिंग में जितनी भी आपने मेरे साथ शीट्स आपने मुझे सबमिट करी हैं वो शीट्स निकालो, जो जो मैंने उसमें लिखा है, रिमार्क्स दिए आपको, उनको पढ़ो, सो दैट यू डोंट कमिट दो सेम मिस्टेक्स एवर अगेन, राइट। और जिन चीज़ की तारीफ करिए कि ये बहुत अच्छा है, इसको ऐसे रखो, मेक श्योर यू रीड देम ऑल्सो and be happy and make sure you add them to your essay, ठीक है। अगर आपने अलग से एसेज के नोट्स बनाए हैं, ऐसे के ऊपर रिसर्च वगैरह करी है, कुछ नोट्स बनाए, तो आप उसको पढ़ोगे। जो एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं करंट अफेयर्स की फॉर एसे राइटिंग, आप वो भी देखोगे, ठीक है, अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ऐसे आप ऐसे रिवाइज करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप डायरेक्टली एमसीक्यूज रिवाइज कर सकते हो, सीधा एमसीक्यूज, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बोलो, ठीक है। अगर थ्योरी के नोट्स बनाए हैं तो वो भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। कोर्स में भी आपको थ्योरी पीडीएफ दिया हुआ है, वो भी अगर आप पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें जल्दी जल्दी से पढ़ लो, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आया तो थोड़ा टाइम दे दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बोलो, ये भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं वेबसाइट पे। स्टैटिक जीके एमसीक्यूज भी कैसे रिवाइज करने, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बोलो बुक में से। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, अगर थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी आप पढ़ोगे, एंड अगर अंडरलाइनिंग मार्किंग करी है तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। दैट इज हाउ योर रिविजन स्ट्रैटेजी शुड बी, ठीक है। अब आप इसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि कैसे क्या करें, कब क्या करें। तो आपका टाइम मैनेजमेंट में ये होना चाहिए, व्हाट इज लेफ्ट। अब इसमें से क्या है जो आपने कभी किया नहीं या फिर वीक है, वो आप सबसे पहले करोगे। ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट। वंस एवरीथिंग इंपॉर्टेंट इज डन, देन यू टेक एंड देन यू डिवाइड योर डे, ठीक है ना। करंट अफेयर्स करो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स 1 से 2 घंटा तो मिनिमम है, 3 आवर्स करंट अफेयर्स को दो, ठीक है ना। एसे राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है तो एसे राइटिंग की प्रैक्टिस को 1 to 2 आवर्स दो, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो लीगल, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हो कि एक स्लॉट लीगल की रिवीजन को दे दो, ठीक है ना। लीगल खत्म करके फिर आप स्टैटिक का रिवाइज कर लो, ठीक है ना, या फिर आप 3-3 घंटे कर दो। वैसे ये 3 स्लॉट्स बढ़िया हैं। अगर ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत हो रखी है तो आप स्टैटिक यहाँ वाले स्लॉट में रिवाइज कर सकते हो। तो दीज कैन बी योर स्लॉट्स एंड दैट इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम, ठीक है ना। आप कौन से लेवल पर हो, हैव यू डन ऑल ऑफ इट और इट इज लेफ्ट। इफ यू वांट अ डे टू डे स्पेसिफिक स्केड्यूल तो वो भी मैं बना के दे सकती हूँ, बट मुझे बताओ व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आई होप दिस वन हेल्प्स very clear so that you can make your schedule according to your need, because that is what is the requirement of the day, of the need for next 6 to 7 days, that जो भी पढ़ा है उसको किया जाए। एंड अगर आपको ऐसे राइटिंग में बता रही हूँ कि आप इस चीज़ में वीक हो तो प्लीज़ उस चीज़ पे काम करो। जो भी हमारे कोर्सेज हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको अलग से करंट अफेयर्स खरीदना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खरीदना है, तो उसके सारे लिंक्स मैं कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी और वीडियो आपको मेरे से चाहिए ज़रूर इन द कमेंट सेक्शन बताएं, आई विल डू दैट वीडियो फॉर श्योर। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, कॉमेंट्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड या डू एनरोल फॉर अवर कोर्सेज, अभी भी वो बहुत आपको हेल्प करेंगे फॉर योर प्रिपरेशन।